सेवंथ एनसीईआरटी बुक, 7वां का एनसीईआरटी है ज्योग्राफी पर्यावरण 1। पहला चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी हम या जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, जितना भी चीज़ हम अगल बगल आसपास जो भी चीज़ देखते हैं वो सब के सब पर्यावरण है। पर्यावरण के अंग स्कूल, भवन, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, आसपास तो स्कूल, भवन, मेज, खुला मैदान, सड़क, मेरे दोस्त, घर में बेंच, स्कूल में बेंच, मैंने बहुत सी अचरा कचरा लचरा सब देखते हैं, तो पर्यावरण है। ये पर्यावरण के अंग है। पर्यावरण क्यों बदल रहा है? पर्यावरण क्यों बदल रहा है? तो आंसर है कि पर्यावरण बदलने का कारण क्या है? हमारी ज़रूरतों के कारण, हमारी ज़रूरत के कारण पर्यावरण बदल रहा है। इसलिए दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। पर्यावरण का है क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमारी ज़रूरत के कारण पर्यावरण बदल रहा है। और इसलिए पर्यावरण दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। हमारी ज़रूरत बढ़ रहा है तो पर्यावरण भी बढ़ रहा है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण में चेंज हो रहा है, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन हो रहा है। पूछेगा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? क्योंकि हमारी ज़रूरत के कारण पर्यावरण बदल रहा है, इसलिए दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए पर्यावरण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। इसलिए बदल रहा है मतलब कि परिवर्तन कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत के कारण पर्यावरण दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। हमारी ज़रूरत बढ़ेगा तो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा करेगा पर्यावरण, इसलिए प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन आ रहा है। पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा एक और है। पहले तो देखें हम लोग के जो कुछ हम आप अपने आसपास के देखते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। तो आसपास या तो इसमें से किसी भी जीवित प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी के चारों ओर लोग, स्थान, ईंट, वस्तु, प्राकृतिक को कहते हैं जीवित पर्यावरण कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जीवित प्राणी रहेगा, अगर चारों ओर लोग, स्थान, ईंट, वस्तु, प्राकृतिक चीज़ रहता है, चारों ओर जो भी चीज़ पाया जाता है उसे, जीवित प्राणी के चारों ओर जो भी लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति जो भी चीज़ पाया जाता है उसे कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण है। प्राकृतिक भी मानव निर्मित दोनों का परिघटना का मिश्रण होता है। प्राकृतिक में आता है जैसे हवा, पानी, है ना, स्थल। मानव निर्मित आ जाता है, मानव द्वारा बनाया जाता है जो चीज़ मानव निर्मित करते हैं, जैसे घर द्वार, है ना, सड़क। यही प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों से मिलकर बनता है पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में पाए जाने वाले अजीवे और अजीवे दोनों परिस्थिति क्षमता शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण में आता है, पर्यावरण है ये भी, लेकिन प्राकृतिक वाला प्राकृतिक पर्यावरण में प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटना है ना, जो पर्यावरण परिघटना का मिश्रण है पर्यावरण। पर्यावरण जो है प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण है। तो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? तो प्राकृतिक पर्यावरण है से इसमें पृथ्वी में पाए जाने वाले अजीवे जीवे जिसमें जीव है, अजीवे जिसमें जान नहीं है, दोनों परिस्थिति शामिल रहता है प्राकृतिक पर्यावरण में। जीव में आ जाता है जैसे सजीव प्राणी का संसार में जैसे पादप जंतु जीवी हो गया,
ये भी प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। अजीव में आता है निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल है ना, ये भी प्राकृतिक है, ये भी प्राकृतिक है। जीवी वाला होता है, अजीवी वाला हो गया, ये हो गया प्राकृतिक पर्यावरण हो गया। अगला है मानव निर्मित मानव पर्यावरण। इसमें मानव के परस्पर क्रिया को दर्शाता है। मानव के परस्पर क्रिया, मानव की गतिविधि क्या है, मानव के द्वारा बनाई गई रचना क्या है, ये शामिल आता है। मानव पर्यावरण में मानव द्वारा बनाई गई क्रिया है, मानव की परस्पर क्रिया को दर्शाता है, मानव की गतिविधि को दर्शाता है, मानव द्वारा बनाई गई रचना को दर्शाता है। सब इसमें आ जाता है मानव पर्यावरण। खुद मानव एक पर्यावरण है, एक मानव निर्मित होता है वो भी। पर्यावरण जीवन का मूलभूत आधार होता है। जीवन का मूलभूत आधार पर्यावरण है। पर्यावरण जीवन के मूलभूत आधार कैसे है, जैसे देखिए सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, रहने के लिए भूमि चाहिए। ये इसलिए सब चाहिए पर्यावरण से। और सब सांस लेना, पीना, खाने के लिए, रहने के लिए जितना भी चीज़ मिलता है, हवा, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि, कि सब पर्यावरण से मिलता है। इसलिए जीवन का मूलभूत आधार है पर्यावरण। यहाँ सवाल उठ रहा है कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे चेंज करता है। जो पर्यावरण जो है प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवी और अजीवी दोनों परिस्थिति शामिल होता है। जीवी वाला, अजीव वाला, निर्जीव वाला भी चीज आता है प्राकृतिक पर्यावरण में। यही प्राकृतिक पर्यावरण को चेंज कैसे करता है मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे चेंज करता है। तो आंसर है कार का धुआं निकलता है, वायु को प्रदूषित करता है। वही धुआं, कार से जब धुआं निकलता है तो वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में जमा करना, भोजन का बर्तन में परोसा जाता है, भूमि पर कारखाना निर्माण करना, इस सब के सब कार का धुआं का वायु को प्रदूषित कर रहा है, पानी को पात्र में जमा कर रहा है, भोजन को बर्तन में परोसा जा रहा है, भूमि पर कारखाना निर्माण हो रहा है। इसलिए मानव क्या कर रहा है, मानव कार, मिल, कारखाना, पानी जितना भोजन है, कार, मिल, कारखाना, बर्तन, सब क्या बना है, मानव बनाया है। इसलिए मानव बना करके बनाता है। इसलिए इस प्रकार से हम मानव प्रकृति पर्यावरण पर चेंज करते हैं। कार, मिल, कारखाना, बर्तन बनाता है मानव, और बना करके इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में चेंज करता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पर्यावरण जो कुछ आप अपने आसपास देखते हैं पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का ऐसे भी परिभाषा बन सकते हैं। जीवित प्राणी के चारों ओर लोग स्थान, प्राकृतिक वस्तु ईंट पाई जाती है, उसे पर्यावरण कहते हैं। जीवित प्राणी के जितना भी चीज़ अगल बगल दिखाई दे रहा है चारों, वही पर्यावरण है। तो पर्यावरण के जीवित प्राणी के चारों ओर स्कूल, भवन, मेज, खुला मैदान, सड़क, मेरे दोस्त सब दिखाई देता है, ये पर्यावरण है। और यही पर्यावरण का अंग है। पर्यावरण क्यों बदल रहा है, क्योंकि हमारी जरूरत के कारण पर्यावरण दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है ना, दिन प्रतिदिन पर्यावरण बढ़ रही है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं। हमारी जरूरत पड़ेगा तो दिन प्रतिदिन पर्यावरण बढ़ेगा तो हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करबे करेंगे। इसलिए हमारी पर्यावरण बदल रहा है दिन प्रतिदिन। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों क्रियात्मक परिघटना शामिल है पर्यावरण में। प्राकृतिक पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों परिस्थिति शामिल होता है। और सजीव निर्जीव दोनों होता है तो दोनों प्राकृतिक वाला शामिल होगा प्राकृतिक पर्यावरण में। सजीव में आ जाएगा पादप जंतु, और निर्जीव में आ जाएगा स्थल, दोनों प्राकृतिक है। मानव पर्यावरण में
मानव पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया को, मानव गतिविधि को, मानव द्वारा बनाई गई रचना शामिल आता है मानव पर्यावरण में। पर्यावरण जीवन का मूलभूत आधार होता है। कैसे? ये भी सवाल कर सकता है, कैसे? मानव जीवन का मूलभूत आधार है पर्यावरण। कैसे? क्योंकि सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए, खाने के लिए भोजन, रहने की भूमि, इसलिए पर्यावरण जीवन का मूलभूत आधार है। सवाल उठाया है कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे चेंज करता है। तो मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण को चेंज इस तरह से करता है, जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित कर रहा है, पानी को पात्र में रख जमा करना, भोजन का पात्र में परोसना, भूमि पर कारखाना का बनना, ये सब जो कारखाना है का मानव कार, मिल कारखाना, बर्तन जो बनाता है, ये सब बना करके मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण में चेंज कर रहा है बना के। मानव जो है प्राकृतिक पर्यावरण, ये सब कार क्या था, एक समय होगा इस कचकाड़ा होगा, धातु होगा, धातु से कार बना गया, धातु था से प्राकृतिक पर्यावरण था, वही प्राकृतिक पर्यावरण को चेंज कर दिया कार बना करके। मिल क्या है, कारखाना क्या है, इसमें बहुत सारा धातु लगल होगा, तो धातु जो था प्राकृतिक पर्यावरण था, उस धातु से बना दिया कारखाना, तो हो गया प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण को चेंज करके बना दिया कारखाना। बर्तन, इस तरह से मानव से प्राकृतिक पर्यावरण को चेंज कर रहा है। देखिएगा, एक पार्ट एक चित्र देखते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो गौर से देखिएगा। इसलिए हमें प्राकृतिक पर्यावरण में परिचित करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यह सवाल उठ रहा है कि शिक्षक हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है, हमारा जो पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर देता है, ऐसा हमारे ज़रूरतों के कारण होता है, ज़रूरत के कारण ही पर्यावरण बदल रहा है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहती है, पर्यावरण का है दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी प्राकृतिक पर्यावरण को नष्ट भी कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा होगा, पर्यावरण क्यों बदल रहा है। आंसर, हमारी ज़रूरतों के कारण पर्यावरण बदल रही है, हमारी ज़रूरतों के कारण परिवर्तन होता है। इसलिए दिन प्रतिदिन पर्यावरण दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में चेंज करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ताकि इसलिए प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर देते हैं, कभी कभी तो प्राकृतिक वातावरण को नष्ट भी कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा पर्यावरण बदल रहा है, दिन प्रतिदिन हमारी ज़रूरत बढ़ रहा है। इसलिए पर्यावरण का हमारी ज़रूरत के कारण पर्यावरण दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारी ज़रूरत इतना हो गया कि पर्यावरण को भी दिन प्रतिदिन बढ़ने पड़ रहा है। इसलिए प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन हो रहा है। वही प्राकृतिक वातावरण कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। चलिए, हम लोग तो यहाँ देख रहे थे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों परस्पर क्रिया देखें। पर्यावरण जो है, पर्यावरण प्राकृतिक मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण है। प्राकृतिक मानव निर्मित दोनों आता है, पर्यावरण एक में शामिल है। पर्यावरण में दोनों का मिश्रण है पर्यावरण। प्राकृतिक और मानव निर्मित मतलब कि मानव जो बना है। एक मानव पर्यावरण होता है, मानव पर्यावरण में खुद मानव के परस्पर क्रिया गतिविधि, मानव द्वारा बनाई गई रचना शामिल है। मानव जो बनाए वो भी, मानव जो काम करता है वो भी, मानव के परस्पर क्रिया गतिविधि, मानव द्वारा बनाई गई रचना शामिल है मानव पर्यावरण में। मानव निर्मित होता है और मानव प्रकृति दोनों का परिघटना का मिश्रण है पर्यावरण। तो वही प्राकृतिक और मानव निर्मित समान है।
प्राकृतिक में आ जाएगा सजीव और निर्जीव दोनों चीज़ें आ जाएगा। सजीव निर्जीव में जैसे वायुमंडल, वायु, जल, जल मंडल, आसल, आसल मंडल, ये हो गया प्राकृतिक चीज़ जो निर्जीव है। और सजीव चीज में आ जाएगा सजीव चीज वाला सजीव जीव मंडल जितना सब आ जाता है प्राकृतिक में। ये वाला और ये वाला मानव निर्मित वाला। मानव निर्मित कौन का? इमारत, पार्क, इमारत में बिल्डिंग, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक है ना, स्मारक लिखा होगा, स्मारक, स्मारक, उद्योग, ये सब मानव निर्मित, मानव ने बनाया है इसलिए मानव निर्मित है। दोनों मिला दीजिएगा प्राकृतिक और मानव निर्मित तो बन जाता है पर्यावरण का मिश्रण घटक है। दोनों पर्यावरण के घटक है दोनों। यही दोनों है इका का पर्यावरण के घटक। आगे चल के मानव इसका प्रयोग करता है। मानव भी इसमें मानव का करता है एक व्यक्ति या परिवार का समूह, एक से दो व्यक्ति, परिवार का समूह, परिवार बनता है। एक से अधिक होगा तो परिवार, एक से अधिक परिवार बनने का समुदाय। समुदाय में पेड़ पौधा, कुत्ता, बिल्ली, आदमी सब आ सकता है, लेकिन जनसंख्या में एक ही व्यक्ति के समूह को जनसंख्या कहते हैं। तो कुत्ता तो कुत्ते, आदमी तो आदमी, वो जनसंख्या रहेगा। और समुदाय मतलब कि इसमें कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधा भी आ सकता है। यही समुदाय जब पेड़ पौधा से अंतःक्रिया करने लगता है। धर्म, बहुत सारा समुदाय मिलकर धर्म, फिर शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति सब आता है मानव में। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में पाए जाने वाला जीवी हो या अजीवी हो, दोनों परिस्थिति शामिल होता है प्राकृतिक मानव में। जीव में आ जाएगा सजीव प्राणियों का संसार, जो पादप जंतु, ये प्राकृतिक के लिए जीव वाला। अजीव में निर्जीव पदार्थ का संसार, जैसे स्थल, ये भी निर्जीव है, ये भी अजीव हो गया। जीवी और अजीव दोनों शामिल होता है प्राकृतिक पर्यावरण में। वही अच्छा, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुआ। फ्रेंच शब्द से हुआ है। वो फ्रेंच कौन है? पर्यावरण कहिए। पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट से हुआ है, फ्रेंच शब्द है। एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण का अर्थ होता है पड़ोस, 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 पड़ोस। फ्रेंच शब्द पर्यावरण या एनवायरनमेंट सबसे हुआ, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। प्राकृतिक पर्यावरण में देख लिया जीवी अजीवा दोनों आता है पृथ्वी में। वही प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले सजीव निर्जीव पदार्थ, निर्जीव में अजीव पदार्थ दोनों शामिल होता है। और सजीव में मतलब पादप जंतु पूरा संसार का, निर्जीव में पूरा संसार का स्थल में। प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव दोनों शामिल होता है। अच्छा, प्राकृतिक पर्यावरण बनता है कैसे? तो बनता है कैसे सुना? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव जंतु सब रहता है, ये सभी मिलकर बनाता है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक वाला चीज जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव जंतु सब प्राकृतिक वाला चीज, यही सब मिलकर के बनाता है प्राकृतिक पर्यावरण। 1 2 3 4 5 चीज। अब आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, अर्थ। ऊपरी ठोस पदार्थ या ठोस परपट्टी है या कठोर ऊपरी परत है, इसी को कहते हैं स्थल मंडल है ना। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी के ठोस परपट्टी,
पृथ्वी के ठोस परपट्टी है। यह पृथ्वी के ठोस परपट्टी के अलावा कठोर ऊपरी परत कठोर है। ठोस परपट्टी का हो या कठोर ऊपरी परत का हो, इसी को कहते हैं आश्रममंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस परपट्टी कठोर ऊपरी परत दोनों से कोई बोलिए, इसी को आश्रममंडल कहते हैं। आश्रममंडल खनिज संपदा का भी स्रोत है। उन्हें खनिज संपदा का स्रोत होता है। इसमें खनिज संपदा ज़्यादा रहता है। खनिज के मामले में आश्रममंडल ज़्यादा है। वो खनिज जितना मिलता है पृथ्वी के ऊपरी परत में मिलता है। खनिज आश्रममंडल जो होता है ऊपरी परत, जो पृथ्वी का ठोस परपट्टी है या कठोर ऊपरी परत है, इसी में खनिज मिलता है। इसी को आश्रममंडल कहते हैं। यही है आश्रममंडल खनिज संपदा का भी स्रोत है। आश्रममंडल खनिज के अलावा चट्टान खनिज से बनता है ना। चट्टान से बनता है, खनिज बनता है, खनिज से बनता है, इसलिए खनिजों का स्रोत आश्रममंडल हो गया। खनिज पर संपदा के भी स्रोत है। कैसे? कि खनिज से बनता है आश्रममंडल, इसलिए चट्टान खनिज से बनता है। मिट्टी की परत से ढका है, अमृत के परत से ढका रहता है, ऊपर मिट्टी के परत से ढका रहता है। पहाड़ आश्रममंडल पहाड़ पठार पर भी खनिज धातु मिलता है। मैदान पर हरा भरा खेती बाड़ी होता है। घाटी ईटीसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। आश्रममंडल होता है, कहीं आश्रममंडल पहाड़ मिलेगा तो कहीं पठार मिलेगा, कहीं मैदान मिलेगा, कहीं घाटी मिलेगा। इस तरह बहुत सारा स्थलाकृति वाला विषम धरातल वाला होता है। बहुत सारा स्थलाकृति है और सबका अलग अलग विषम धरातल है। पहाड़ का धरातल अलग होगा, कठोर का अलग होगा, मैदान का अलग होगा, घाटी का अलग होगा। इस ईटी से विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है आश्रममंडल। पूछेगा आश्रममंडल पहाड़ पठार मैदान घाटी होता है, इसलिए पहाड़ अलग होता है, पठार अलग, मैदान अलग, घाटी अलग। इस सब का स्थलाकृति अलग अलग होता है, इसलिए आश्रममंडल जो है पहाड़ पठार मैदान और घाटी ईटी से विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। यही पहाड़ पठार मैदान घाटी जो है ये स्थलाकृति। जब स्थलाकृति है तो आश्रममंडल में यही स्थलाकृतियाँ महाद्वीप में भी महासागर की सतह पर भी पाया जाता है ना। ये पहाड़ पठार मैदान घाटी जो है आश्रममंडल पर तो मिल करता है। उसके अलावा महाद्वीप है तो आश्रममंडल हो ही गया। महाद्वीप पर तो मिलवे करता है। महाद्वीप में आश्रममंडल असली मंडल पर नहीं होगा महाद्वीप, इसलिए महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी मिलता है ये सब। आश्रममंडल क्षेत्र से वन कृषि, वन में जंगल, वन कृषि, मानव बस्ती के लिए भूमि, पशु चारण के लिए घास स्थल प्रदान करता है आश्रममंडल। तो आश्रममंडल क्या कहते हैं? आश्रममंडल पृथ्वी के ठोस परपट्टी है। यहाँ पे पृथ्वी के कठोर ऊपरी परत को कहते हैं आश्रममंडल। आश्रममंडल चट्टान खनिज से बनता है। यह खनिज से बनने के कारण इसलिए आश्रममंडल में खनिज सबसे ज़्यादा मिलता है। खनिज संपदा का भी स्रोत है आश्रममंडल। मिट्टी की पतली परत से ढकल है आश्रममंडल। मिट्टी के पतली परत से पहाड़ पठार मैदान घाटी ईटी से विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। अलग अलग आकृति होता है, धरातल होता है इसका। यही पहाड़ पठार मैदान घाटी जो है यह स्थलाकृति है। यह स्थलाकृति महाद्वीप पर मिलवे करता है और इसके अलावा महासागर के सतह पर भी मिलता है। महाद्वीप में एक आश्रममंडल है। आश्रममंडल क्षेत्र से वन कृषि मानव बस्ती के लिए भूमि, पशु चारने के लिए घास प्रदान मिल जाता है। अब चलता है जयमंडल जल के क्षेत्र को कहते हैं। जहाँ जल के क्षेत्र है उसे जयमंडल कहते हैं। जल के विभिन्न स्रोत, जैसे जल के कौन कौन सा स्रोत है? नदी, झील, समुद्र, सब जल का स्रोत है। ईटीसी विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। कहने का मतलब कि जल के विभिन्न स्रोत नदी, झील, समुद्र जल के स्रोत है। यही सब जलाशय से मिलकर बनता है जलमंडल। और जलमंडल जल का क्षेत्र हो गया।
जलमंडल सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। बिना जलमंडल, बिना जल के प्राणी नहीं जीवित रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट, वायुमंडल। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर फैल रहेगा वायु का पतली परत है। ये क्या है? वायु है। वायु के पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी के ठोस परपट्टी है जो कठोर ऊपरी परत को कहते हैं आश्रमंडल। यह पृथ्वी के चारों ओर ऊपर है वायुमंडल में, चारों ओर जो फैलल है हवा, उस पतली हवा को बोलते वायुमंडल है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को थामे रखता कौन? थामे मैंने बांधे रख रहता है। वायुमंडल जो है ये पृथ्वी से सटल के बांधल है, क्यों ना वायु उड़ के उधर चल जाता है, इधर उड़ के उधर चल जाता है, इधर चल जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। वायु जो है पृथ्वी से बांधल रहता है, पृथ्वी हवा को कहीं जा ही नहीं देता है। ऐसा क्यों? वही का वायुमंडल जो है इसको थामे रखता है। कैसे? वायुमंडल को थामे रखता है कौन थामे रहता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। पृथ्वी क्या करता है? हवा को अपनी ओर तिरले रहता है। यही हवा को अपनी तिरले रहता है, जिसके कारण हवा उधर नहीं जाता है। यही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी जिस बल से हवा को अपनी ओर खींचता है, वही गुरुत्वाकर्षण बल है। वही पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा हवा को बांधले रख रहता है। वायुमंडल सूर्य से झुलसने वाली गर्मी, हानिकारक किरण से पराबैंगनी किरण है ना, पराबैंगनी किरण, इससे रक्षा करता है। वायुमंडल में कई प्रकार के अधिक प्रकार के गैस, धूलकण, इसमें गैस भी रहा है, धूलकण रहा है, जलवाष्प भी रहता है। गैस, धूलकण, जलवाष्प रहता है। वायुमंडल चेंज होगा तो लगभग मौसम जलवायु में भी चेंज होता है। समानुपाती है। वायुमंडल चेंज होगा तो उसके समानुपाती में मौसम भी चेंज होगा और जलवायु भी चेंज होगा, क्योंकि वायुमंडल में हवा है, हवा चेंज तो मौसम भी चेंज, जलवायु भी चेंज हो जाएगा। तो वायुमंडल का देखें, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते वायुमंडल। इसको बांधे रखता, वायुमंडल को बांधे रहता है पृथ्वी से। कौन? वायुमंडल को पृथ्वी से बांधे रहता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य से झुलसने वाली गर्मी किरण, हानिकारक किरण, पराबैंगनी किरण को सबसे बचाता है वायुमंडल बचाता है। वायुमंडल में गैस, धूलकण, जलवाष्प बड़ी प्रकार रहता है। वायुमंडल चेंज होगा तो मौसम जलवायु भी चेंज हो जाएगा। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों का कॉमन भाग को कहते हैं जयमंडल। जय आ जाएगा। चौथा भाग है जयमंडल। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों को कॉमन भाग होगा। इधर देखिए वायु होगा, इधर हो गया, स्थल हो गया, इधर हो गया, थोड़ा सा जल बन हो गया। इस तीनों कौन भाग को जयमंडल का जयमंडल। वायुमंडल हो गया, ये पूरा वायुमंडल हो गया, ये पूरा का पूरा जलमंडल हो गया, यहाँ से आता है, ये पूरा का पूरा वायुमंडल हो गया, ये पूरा पूरा स्थलमंडल हो गया, स्थलमंडल है। अब जलमंडल हो गया पूरा का पूरा। तो वायुमंडल का भी इसमें कुछ कॉमन भाग आ गया, यहाँ तक। स्थलमंडल का भी कॉमन भाग आ गया, यहाँ तक कुछ आ गया, और जलमंडल भी दायबे किया यहाँ से तक। स्थलमंडल, जलमंडल, अच्छा वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल तीनों को कॉमन भाग को जयमंडल कहते हैं। यही पर्यावरण का क्षेत्र बना, जहाँ जयमंडल हो गया वो पर्यावरण का क्षेत्र, वही पर्यावरण का क्षेत्र हो गया। वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल दोनों कौन भाग कहते हैं जयमंडल, यही पर्यावरण का क्षेत्र है। जयमंडल सजीव संसार, यही सजीव का संसार है, जीवों का संसार है, यही जयमंडल है। सजीव का संसार, पादप जीव जंतु मिलते हैं, पादप में पेड़ पौधा जीव जंतु है, यहाँ पेड़ पौधा जीव जंतु मिलेगा तो जयमंडल बन जाएगा। जयमंडल कब बनेगा? पेड़ पौधा जीव जंतु मिलता है तो।
पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है ये, जहाँ आस्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल मिलकर जीवन को संभव बनाता है। यहाँ स्थल, वायु, जल मिल जाता है, जीवन को संभव बनाता है। तो जयमंडल क्या है? सजीव संचार है, सजीव संसार का क्षेत्र है ना। सजीव संसार भी कहते हैं जयमंडल को, क्योंकि पेड़ पौधा और जीव जंतु मिलते हैं तो बनते हैं जयमंडल, पेड़ पौधा जीव जंतु। इसके अलावा पेड़ पौधा जीव जंतु कहेगा तब ऐसे पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहाँ आकाश, जल, वायु तीनों मिलता है तो जीवन को संभव बना देता है, उसे कहते हैं जयमंडल कहते हैं। परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, पहले यहाँ देख लीजिए कि परितंत्र है। मानव, कुत्ता, गाय पर्यावरण में है और घास पर्यावरण भी है, पेड़ पौधा भी आ गया। मानव गाय पर डिपेंड है कि मानव दूध पिए गाय से, गाय गौत खाएगी मानव के द्वारा। कुत्ता एक दूसरे पर डिपेंड है। सब मानव जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। यही आश्रित पेड़ पौधा भी आ जाता है शामिल, पर्यावरण, पेड़ पौधा शामिल होता है, इसको पर्यावरण कहते हैं। इसी घटना को परितंत्र कहते हैं। देखिए ना, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, जितना जीव है, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, पेड़ पौधा, सब समस्त जीवधारी आपस में लगा दीजिए, आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक से ऑक्सीजन निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है ना, भौतिक रासायनिक कार्य के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे जीव निवास करते हैं, उसी को परितंत्र कहते हैं। जयमंडल में निवास करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं जयमंडल में, अगर जयमंडल में निवास करते हैं उसी को कहते हैं परितंत्र। जैसे वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ जितना जीवधारी दुनिया में सब एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, और पर्यावरण के साथ, वही जीव पर्यावरण के साथ भौतिक रूप से या रासायनिक के साथ, भौतिक रूप से रासायनिक रूप से परस्पर भी क्रिया करते हैं। अपने में साथ तो जीवधारी परस्पर क्रिया करते हैं, और भौतिक रासायनिक रूप से पर्यावरण में पर्यावरण के भौतिक रासायनिक कारक के साथ भी परस्पर क्रिया करते हैं। जहाँ वे जीव रहते हैं वहाँ उसी को कहते हैं निवास, जिसमें वे निवास करते हैं उसे कहते हैं परितंत्र। देखिए, मानव जीवधारी, सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और पर्यावरण के साथ भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से ये दोनों क्रिया करने लगते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग, जहाँ वे रहते हैं, हमारे घर में रहते हैं, जयमंडल में रहते हैं, इसी को कहते हैं परितंत्र। परितंत्र के परिभाषा कहते हैं कि परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, और पर्यावरण के अपने में तो एक क्रिया करते हैं एक दूसरे से, और पर्यावरण के जो भौतिक रासायनिक गुण है, भौतिक रासायनिक गुण के साथ भी क्रिया कर लेते हैं, जहाँ जीव रहते हैं वहाँ, उसी को कहते हैं परितंत्र कहते हैं। यह सब ऊर्जा पदार्थ का हस्तांतरण द्वारा संबंध है। यह सब जितना होता है ना, सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, पर्यावरण के भौतिक रासायनिक कार्य के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें निवास करते हैं। यह सब जितना घटना घट रहा है, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा भी संबंध है। ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण, ऊर्जा और पदार्थ जो होता है, इसी के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। परितंत्र होगा इसी के द्वारा, ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण के द्वारा संबंध होता है। परितंत्र जो है, परितंत्र का निर्माण कैसे होता है? निर्माण सभी पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानव, सभी पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित होता है। सही बात है, पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। पानी बरसेगा तो ठीक है, ना बरसेगा तो धान नहीं होगा। वही पर्यावरण पर आश्रित होते हैं पेड़ पौधा, जीव जंतु सब। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। पर्यावरण पर आश्रित है भी हैं जो रासायनिक भौतिक गुण से, वो पर्यावरण पर आश्रित तो ही है, जाने थे पेड़ पौधा, जीव जंतु सब, मानव।
और प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित है। पर्यावरण पर आश्रित होने के अलावा एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं पेड़ पौधा जीव जंतु मानव। इसलिए जीवधारी जितना है कुत्ता बिल्ली मानव सब आपस जीवधारी का आपसी और अपने आसपास के आपसी संबंध और अपने आसपास ईंटा पत्थर पेड़ पौधा वही अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। तो परितंत्र का निर्माण कैसे होता है? सभी पेड़ पौधा जीव जंतु मानव आपस में पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और पर्यावरण पर आश्रित होने के अलावा एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। पेड़ पौधा जीव जंतु मानव पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, पर्यावरण पर आश्रित होने के अलावा एक दूसरे पर भी आश्रित है। पेड़ पौधा जंतु पेड़ पौधा पर आश्रित होते हैं, अब पर्यावरण पर भी आश्रित होते हैं। पेड़ पौधा कहेगा पर्यावरण बढ़िया रहेगा तो खेती बाड़ी हो जाएगा, जीव जंतु कहेगा कि पेड़ चाहिए तब न खाना खाएंगे। एक दूसरे पर दोनों पर्यावरण पर आश्रित है और दोनों एक दूसरे पर भी आश्रित है ना। इसलिए हम कहेंगे कि जीवधारी का आपसी संबंध अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे पर आश्रित है, ये दोनों भी एक दूसरे पर आश्रित है। मानव कुत्ता पर, कुत्ता मानव, मानव गाय पर, गाय कुत्ता मानव पर आश्रित है। और इसके अलावा ये दोनों कुत्ता बिल्ली हाथी सब मानव पर्यावरण पर भी आश्रित है। इसी को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र हो सकता है कैसे? परितंत्र हो सकता है अधिक वर्षा वाला वन, अधिक वर्षा वाला जंगल भी हो सकता है, जहाँ वैसा जंगल जहाँ ज़्यादा वर्षा पानी होता है। घास असल भी हो सकता है। रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटा तल भी परितंत्र हो सकता है। तो परितंत्र की परिभाषा वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। उसके अलावा पर्यावरण पर भी डिपेंड होता है। पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक क्रिया के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। जहाँ जीव जंतु रहते हैं उसे कहते परितंत्र कहते हैं। परितंत्र यह सब जो घटना घट रहा है, यह सब ऊर्जा पदार्थ का हस्तांतर द्वारा संबंध होता है। ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतर के द्वारा ही संबंध होता है। पेड़ पौधा ऊर्जा देगा मानव का करता पदार्थ देगा कुत्ता बिल्ली को। निर्माण कैसे होता है परितंत्र का? सभी पेड़ पौधा जीव जंतु मानव जितना है सब आपस में पर्यावरण पर आश्रित होता है और एक दूसरे पर डिपेंड भी होते हैं, आश्रित होते हैं। इसलिए जीवधारी का आपसी संबंध होना अपने आसपास के पेड़ पौधा से के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र कहलाता है। परितंत्र हो सकता है कौन हो सकता है परितंत्र? अधिक वर्षा वाला वन भी होता है, जंगल होता है। अधिक और वर्षा वाला घास असल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटा तल भी हो सकता है, परितंत्र हो सकता है। ठीक ना। मानवीय पर्यावरण में मानव के परस्पर क्रिया, मानव गतिविधि मानव द्वारा बनाई गई रचना को शामिल किया गया है मानव पर्यावरण में। वही मानवीय पर्यावरण में देखते हैं, मानव पर्यावरण में आगे है। मानव पर्यावरण के साथ है, मानव जो है पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और पारस्परिक क्रिया कर सकता है, पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी कर लेता है पर्यावरण के साथ। मानव जो है पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया भी कर लेता है और वही मानव जो है पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करने के साथ अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी करता है मानव पर्यावरण के साथ। प्रारंभिक मानव जो था, शुरू जो मानव आए थे वो लोग स्वयं को अपने आप को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया था, माने प्राकृतिक के अनुरूप ढल गए थे प्रारंभिक मानव। इसलिए प्रारंभिक मानव का जीवन काल सरल हो गया था। प्राकृतिक के अनुरूप ढल गया तो जाहिर सी बात है उनका जीवन काल सरल हो गया था और आप आसपास के प्रकृति से आवश्यकता पूरी हो जाती थी।
आसपास की जो प्रकृति से उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। मानव ने पर्यावरण का प्रयोग यूज करना और पर्यावरण में परिवर्तन करने के कई तरीका सीख लिया था। मानव का क्या, प्रारंभिक मानव पर्यावरण के कैसे प्रयोग करेंगे, वही पर्यावरण में परिवर्तन करके, पर्यावरण को परिवर्तन करके बहुत सारा तरीका, कई तरीका सीख लिया था पर्यावरण को प्रयोग करके। जैसे फसल उगाना, पशु पालना, अस्थायी जीवन जीना, अस्थायी रूप से जीवन जीना, पहिए का आविष्कार करके गाड़ी बना लिया और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा लिया। जितना अन्न उपजना चाहिए उससे भी ज़्यादा अन्न उपजा लिया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति में धन का प्रयोग नहीं होता था, वस्तु का अदला बदली होता था, है ना। व्यापार प्रारंभ हो गया था, व्यापार प्रारंभ हुआ। वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हुआ। परिवहन भी तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज द्रुत हो गया। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज, सूचना क्रांति हुआ और इस सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार का माध्यम बन गया और सहज होगा, आसान होगा, द्रुत होगा, जल्दी सूचना मिलने लगा। इस प्रकार मानव ने पर्यावरण का प्रयोग किया और पर्यावरण में परिवर्तन किया और परिवर्तन करके पर्यावरण में बहुत सारा तरीका सीख लिया। इस तरह से प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक रहे या मानवीय पर्यावरण रहे, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण जो है, दोनों के बीच में सही संतुलन होना चाहिए, तबे संतुलन सही रहेगा तो जिंदा रहेगा मानव, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा मानव। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना और वो पर्यावरण का प्रयोग सीखना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहना सीखना चाहिए और पर्यावरण के कैसे प्रयोग होता है उसका करना सीख लेना चाहिए। इसलिए वस्तु विनिमय पद्धति जो है, वस्तु विनिमय पद्धति, इसमें वस्तु का अदला बदली का व्यापार होता है। वस्तु का अदला बदली करने का व्यापार होता है, वस्तु का अदला बदली का व्यापार होता था। इसमें धन का प्रयोग नहीं होता था, वस्तु का प्रयोग होता था। तो वस्तु विनिमय, नामी वस्तु है तो वस्तु का विनिमय होगा, धन का नहीं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। कौन प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र है ही नहीं है। तो मरुस्थल तो प्राकृतिक है जी, वन जंगल भी प्राकृतिक है, ताल नहीं, ताल में तालाब मानव बनाता है, ये प्राकृतिक तंत्र नहीं है। बी आंसर होगा। कौन मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? माने मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, माने मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। स्थल, धर्म, समुदाय। भाई स्थल जो है अपना प्राकृतिक चीज है, असल प्राकृतिक है स्थल। धर्म मानव बनाया है, समुदाय भी मानव बनाया है, इसलिए मानवीय पर्यावरण का घटक हो जाएगा दोनों, स्थल नहीं है। मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल नहीं है। मानव निर्मित पर्यावरण है कौन? मानव कौन सा पर्यावरण को बनाया है? पहाड़ को तो नहीं, समुदाय भी देखा जाए तो मानव ही बनाया है। समुद्र है जी, समुद्र मानव को नहीं बनाया है। सड़क बनाया है, सड़क मानवीय पर्यावरण है, मानव बनाया है इसको, सड़क को। कौन पर्यावरण के लिए खतरा है? पौधा, पेड़ पौधा नहीं, फसल तो नहीं। पौधा होगा तो अच्छा बात है, बढ़िया होगा, खेती बाड़ी होगा, पानी बरसेगा, खतरा थोड़ा नहीं। फसल वृद्धि हो तो अच्छा बढ़िया खाना खाएंगे, खतरा कम नहीं। जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए जनसंख्या खतरा है।
निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। परितंत्र क्या है? परितंत्र परितंत्र वह तंत्र जिसमें पूरा जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और पर्यावरण के साथ भी क्रिया करते हैं। पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारक के साथ क्रिया करते हैं आपस में। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण के द्वारा होता है। इसी को कहते हैं परितंत्र। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? एक प्राकृतिक पर्यावरण से हम यही समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में जितना भी चीज पाया जाता है पृथ्वी में, चाहे जीव हो या निर्जीव हो, सभी शामिल होता है प्राकृतिक पर्यावरण में। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में जितना जीव रहे या निर्जीव रहे, दोनों शामिल आता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पाए जाने वाला जीव या निर्जीव दोनों शामिल होता है। जीव में पादप जंतु दोनों आ जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण बनता है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव जंतु से बनता है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते देख लिए? पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन है? पर्यावरण के प्रमुख घटक नाम बताना है। पर्यावरण के प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण है। यही प्रमुख घटन है पर्यावरण के प्राकृतिक और मानव निर्मित। मानव जो बनाया वो भी और प्राकृतिक भी। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताना है। मानव ने एक पर्यावरण के 4 कौन कौन सा पर्यावरण बनाया है, वो 4 उदाहरण बताना है। जो मानव ने ऐसा मानव निर्मित पर्यावरण के, मानव ने कुछ पर्यावरण को बनाया है, वो कौन सा पर्यावरण को बनाया है मानव, उस 4 को उदाहरण बताना है। कार, मिल, कारखाना, बर्तन, ये मानव बनाया होगा, ये पर्यावरण से संबंधित है। मानव निर्मित पर्यावरण हो गया। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बहुत सारा है। और देख लीजिए आश्रम मंडल क्या है? आश्रम मंडल पृथ्वी का ठोस भूपर्पटी और पृथ्वी का कठोर ऊपरी परत को बोलता है आश्रम मंडल। चट्टान खनिज से बनल है, मिट्टी के पतली परत से ढकल, मिट्टी के पतला परत से ढकल है। पहाड़, आश्रम मंडल में पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, ईंटें, विभिन्न स्थलाकृति वाला विषम धरातल होता है। यही स्थलाकृति जो है 4, इसमें ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीप है तो स्थलाकृति पर ही है। इसके अलावा महासागर के सतह पर भी रहता है 4। पहाड़, पठार, मैदान, घाटे, महाद्वीप स्थलाकृति के अलावा महासागर में भी रहता है। वन, मानव बस्तियां हेतु भूमि, कृषि, पशुचारण, घास स्थल, इससे मिलता है। मानव स्थल मंडल से प्राप्त होता है 4। आश्रम देख लिए। जल, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक। जीवीय पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी में पाए जाने वाला जीवीय अजीवीय दोनों आता है। जीवीय पर्यावरण में आता है सजीव प्राणी का संसार, जैसे पादप जंतु जीव प्राणी में है। अजीव में पर्यावरण में आता है निर्जीव पदार्थ का संसार, स्थल हो गया। निर्जीव पर्यावरण में आता है। जीव पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक देख लिए। जैव मंडल क्या? जैव मंडल में वायुमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, दोनों का कॉमन भाग जैव मंडल होता है। जैव मंडल सजीव संसार है, इसको सजीव संसार भी कहता है। पादप जीव जंतु का मिलन होता है यहाँ पर। पादप और जीव जंतु मिलता है तो जैव मंडल बनता है। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है, जल, जल, वायु तीनों मिलकर बनता है, जैव मंडल कहलाता है। तो जैव मंडल देख लिया। और देखते हैं हम लोग
निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा लगाना है। जयमंडल, जयमंडल का है पृथ्वी को घेरने वाले वायु को चादर कहते हैं, गलत। असली क्षेत्र, गलत। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल, गलत। हमारे आसपास का क्षेत्र, गलत। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, अभी देखे तीनों, स्थल, जल और वायु तीनों पारस्परिक क्रिया करता है, मैं तीनों कॉमन भाग को कहते हैं जयमंडल। देख लिया अभी। वायुमंडल है पृथ्वी को घेरने वाला वायु के चादर, पृथ्वी घेरने वाले वायु के पतली चादर को बोलते हैं वायुमंडल। जलमंडल जलीय क्षेत्र को बोलते हैं जलमंडल। पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, पर्यावरण होना था। हमारे आसपास का जितना भी क्षेत्र देख रहे हैं तो सब का सब पर्यावरण में आता है। तीनों हो गया। अब बचले कौन? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल टिकल है। जीव और उनके परिवेश के बीच जो संबंध होता है, जीव है और जीव के बीच में जो ही परिवेश के बीच जो संबंध होता है, एक दूसरे से अपना क्रिया करता है, परितंत्र कहलाता है। कह रहा है कारण बताना। कारण मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। कैसे, क्या कारण से? मानव से है ना, कोई चीज़ जैसे धातु है, धातु पर्यावरण में है, प्राकृतिक है। वही धातु का प्रयोग हम लोग गाड़ी बनाने में कर लेते हैं, तो मानव ने अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर लेता है। गाड़ी भी एक पर्यावरण हो गया। तो मानव ने इस तरह से अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे चेंज करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित कर देता है। कार का धुआं से वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में जमा कर देना, भोजन को बर्तन में परोसना, भोजन पर कारखाना निर्माण करना। इसलिए मानव कार, मिल, कारखाना, बर्तन ये सब का है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में चेंज करता है। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता देख लिया। पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पास से कैसे कर्म बताए। पौधा ऐसे फल मिल जाता है, सब्जी मिल जाता है, तो जीव जंतु खा जाता है। और वही जीव जंतु क्या करता है, वही पौधा को रोपता है, पटाता है, तो पौधा चढ़ाता है। इसलिए एक दूसरे पर आश्रित है। बहुत सारा चीज़ से भी देख लीजिएगा। मीट मछली भी मिलता है जीव जंतु से। से प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, तो प्राकृतिक परितंत्र नहीं है यानी कि तालाब नहीं है, ताल नहीं है, झील नहीं है, झील, मरुस्थल प्राकृतिक है, वन भी है, सब है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और तथा पर्यावरण के साथ भौतिक क्रिया से या रासायनिक क्रिया से करते हैं, जिसमें वो निवास करते हैं, जहाँ निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अतः ताल एक कृत्रिम परितंत्र है। ताल क्या है? जबकि मरुस्थल, वन प्राकृतिक, ये सब परितंत्र प्राकृतिक परितंत्र है। मरुस्थल वन है प्राकृतिक परितंत्र। कौन से पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो पर्यावरण के अंतर्गत आता है आपको मनुष्य भी आता है, पर्यावरण के अंतर्गत धरातलीय आता है, मनु निमित्त वस्तु भी आता है, प्राकृतिक वस्तु जितना आता है। मानव पर्यावरण के अंतर्गत जितना वस्तु जीव के अगल बगल जितना है, चारों तरफ जो चीज़ वो सब पर्यावरण में आता है। मनुष्य भी आता है, जीव के अगल बगल, धरातली भी आता है, मानव निमित्त वस्तु, गाड़ी छकड़ा भी आता है ना, बेंच कुर्सी भी आता है, प्राकृतिक वस्तु भी आता है, जीव के अगल बगल चारों। इसलिए सब चारों पर्यावरण के अंतर्गत आता है, यानी कि सभी हो जगह। कौन सा मानव पर्यावरण का घटक नहीं है? मानव पर्यावरण का घटक नहीं कर रहा, तो समुदाय, शैक्षिक, धर्म, तो मानव का अंतर्गत आता नहीं। भूमि है, भूमि मानव पर्यावरण का घटक नहीं है। भूमि तो भूमि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है, मानव वाला नहीं है, मानव पर्यावरण में नहीं होता है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? कौन है जो मानव जो बनाया पर्यावरण को? समुद्र तो प्राकृतिक है, पहाड़ प्राकृतिक, सड़क है जो मानव ने बनाया इसको। तो मानव
द्वारा बना पर्यावरण सड़क हो गया। मानव निर्मित पर्यावरण इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग आता है। इमारत भी आता है, पार्क भी आता है, पुल आता है, सड़क, उद्योग। स्मारक भी मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और सजीव आते हैं। जल, वायु, स्थल और सजीव भी आता है प्राकृतिक पर्यावरण। कथन में विचार करना है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा एवं जंतु, जीव जंतु मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में आता है भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव जंतु आता है। सही बात है। सजीव निर्जीव भी आता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधा, जीव जंतु मिलता है तो प्राकृतिक पर्यावरण बनता है। सही बात है। पृथ्वी के ठोस पर पट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो स्थल मंडल यही है। दोनों सही तो है। सी को एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित कथन से कौन सा कथन सत्य है? सत्य चुनना है। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण के बल कारण था। पृथ्वी का वायुमंडल जो बनल है उसका अस्तित्व जो बनल है वो गुरुत्वाकर्षण कारण ही बल कारण ही हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल न रहेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व नहीं रहेगा। सब कहने जाए ठीक नहीं है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो मौसम जलवायु में भी परिवर्तन होगा। सही बात है। पादप जीव जंतु मिल करके जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल में पादप और जीव जंतु भी आता है। स्थल, जल, वायु का कॉमन भाग भी होता है। तीनों के तीनों सही है। सभी डी। निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र है? तो अधिक वर्षा वाला स्थान ये भी परितंत्र है। परितंत्र न पूछा जी। झील, घास, स्थल सभी होगा। सभी है, सभी आंसर होगा डी। पेड़ पौधा, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होता है। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध होता है। जीवधारी को भी परितंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटे तालाब भी एक परितंत्र के अंतर्गत आता है। परितंत्र के अंदर देखना आगे अधिक वर्षा वाला वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, छोटा ताल सब परितंत्र हो सकता है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ? तो पर्यावरण फ्रेंच भाषा से हुआ। और फ्रेंच भाषा से हुआ एनवायरमेंट से हुआ, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। फ्रेंच भाषा से हुआ। एनवायरमेंट या एनवायरनर से हुआ। एनवायरनर या एनवायरनर से हुई, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। फ्रेंच भाषा से। प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को यहाँ है। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को। विश्व ओजोन दिवस मैंने O3 दिवस 16 दिसंबर को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल है। अब विश्व जल दिवस, जल 22 मार्च को। 22 मार्च चाचा जब में जा आता है तो 22 मार्च को जल दिवस, विश्व जल दिवस। विश्व जैव विविधता वाला दिवस, विश्व जैव विविधता वाला 22 मई को। तो देखें हम लोग विश्व ओजोन दिवस 16 दिसंबर को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व में जैव विविधता दिवस सब विश्व में है। जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को। 22 मई है। 22 अप्रैल कहेगा तो पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल कहेगा तो 22 मई है। और 22 मार्च लग जाएगा जल दिवस पूरे विश्व में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, मार्च है। विश्व जैव विविधता वाला दिवस है 22 मई है। मार्च, अप्रैल, मई। मार्च में कहेगा जल, मार्च, अप्रैल कहेगा पृथ्वी दिवस, मई कहेगा तो जैव विविधता, विश्व में जैव विविधता दिवस।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार है इसमें धन के उपयोग के बिना वस्तु का आदान प्रदान होता है। इसमें धन का प्रयोग नहीं होता, वस्तु का आदान प्रदान होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में होता है। निफे में होता, निफे में नामे में आंसर निफे निकेल और फेरस होता है। निकेल और फेरियम होता लोहा। निफे में लोहा होता है। पृथ्वी की सबसे निचली परत से निकेल और फेरियम होता है। सबसे नीचे होने के कारण निफे पर दबाव तापमान ज़्यादा होता है। निफे सबसे नीचे होता है, इसलिए दबाव तापमान ज़्यादा होता है निफे में। भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूपर्पटी का ऊपरी हिस्सा होता है सियाल का बना होता है। भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा सियाल कहलाता है। जो कठोर भाग है अस्थल मंडल कहलाता है सियाल। इसमें खनिज तत्व भी रहता है, इसलिए सियाल हो गया। क्योंकि इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होता है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है सियाल। क्रोड पृथ्वी का ऊपरी परत गलत। पृथ्वी की निचली परत हाँ, क्रोड जो निफे पृथ्वी का सब निचले परत है निफे, जिसको क्रोड कहते हैं। क्रोड पृथ्वी का सबसे निचला परत होता है। यह पृथ्वी का केंद्रीय भाग है क्रोड, जिसमें निकेल फेरस होता है। ये दो भागों में बांटा गया है, जिसमें ऊपरी क्रोड परत अवस्था और निचली क्रोड परत ठोस होता है। ऊपरी रहेगा तो तरल अवस्था में रहता है क्रोड, और निचली क्रोड रहता है ठोस अवस्था में रहता है।